साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल टेक्नो मास्टर आरटी में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि हम जानते हैं अभी सत्र 2023-24 कंप्लीट हो चुका है और परिषदीय विद्यालयों में और कस्तूरबा विद्यालयों में जो नया सत्र है 2024-25 का वो शुरू हो चुका है। तो इसी के क्रम में अब बच्चों को हमको वेरीफाई करना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बच्चों को वेरीफाई करें, कैसे उनका जो एसआर नंबर है अगर गलत है तो वो एडिट कर सकते हैं, तो क्लास भी एडिट कर सकते हैं। CWSN अगर बच्चा कोई है तो उसमें आप उसको मार्क भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे और बिना टीसी लिए हुए कैसे बच्चे को हमको डिलीट करना है और किस बच्चे का नया रजिस्ट्रेशन करना है या किस बच्चे को हमको ट्रांसफ़र करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए बात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको प्रेरणा पोर्टल जो है उस पर लॉगिन करना होगा। गूगल क्रोम पर सर्च बॉक्स पे जाना होगा और ये prerna.up.in डाल के जब सर्च करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा। मिशन प्रेरणा इस लिंक पर हमको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद साइट ओपन होके आ जाएगी। इसके बाद ये जो नीचे ऑप्शन रहेगा बैंक डाटा अपलोड का, इस बैंक डाटा अपलोड पर आपको क्लिक करना है। टीचर लॉगिन का ऑप्शन आता है। इस टीचर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये नया पॉपअप आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इस पर आपको लॉगिन फॉर या तो न्यू रजिस्ट्रेशन 2024-25 या बैंक अपलोड किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो किसी एक पर भी आपको टिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर प्रेरणा पर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये आपके सामने दिखाएगा कि आपके द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, कृपया इस नंबर पर संपर्क करें और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराएं। अदरवाइज आपको अपना अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो उसको डालना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद सेंड ऑथेंटिकेशन SMS का ऑप्शन आएगा, इस पर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेशन SMS सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल, इस ओके पर क्लिक कर देना है। OTP हमारे पास आ गया है, इस OTP को हमको यहाँ पर डालना होगा। OTP डालने के बाद हमको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, यहाँ पर ओके पर हम क्लिक कर देंगे। साइट ओपन होके आपके सामने आ जाएगी। इस पर आपको टोटल स्टूडेंट नंबर आपने कितने आपने वेरीफाई किए हैं स्टूडेंट वो दिखाई देंगे और रिमेनिंग स्टूडेंट कितने हैं वेरीफाई नहीं किए हैं जो आपने, वो आपको दिखाई देगा। और उसके बाद स्टूडेंट का आधार कितने का वेरीफाइड है वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25 दिया है और स्टूडेंट ट्रांसफ़र दिया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट को वेरीफाई हमको कैसे करना है। तो इस पर जब नीचे आएंगे बच्चों की डिटेल यहाँ पर आपको शो होगी, तो इसी के आधार पर आप यहाँ देखेंगे और यहाँ पर आके आप देखेंगे ये लास्ट में ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। छात्र छात्रा वेरीफाई करें, TC जनरेट / डिलीट स्टूडेंट का ऑप्शन दिखेगा, एडिट क्लास का ऑप्शन दिखेगा, एडिट SR नंबर का ऑप्शन दिखेगा और मार्क एज CWSN फॉर समर्थ, ये आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। देखिए जो स्टूडेंट TC जनरेट / डिलीट स्टूडेंट का ऑप्शन है इसमें काफ़ी चेंजेज हुए हैं। अभी पास्ट में क्या हुआ है कि डिलीट का ऑप्शन नहीं था और स्टूडेंट TC जनरेट का ही सिर्फ ऑप्शन था, और अब जो है इसमें ऑब्लिक करके दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो इसी से आपको अगर TC जनरेट करना है तो आप TC जनरेट कर सकते हैं और डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। बच्चे 1 से 5 तक विद्यालय है तो 1 2 3 4 के स्टूडेंट हैं, यानी 5 के तो आपके पास आउट होके चले गए हैं अगर प्राइमरी का विद्यालय है तो उसकी TC जनरेट नहीं करनी है, उसके तो आपने दिया होगा। अगर 1 2 3 क्लास 1 2 3 4 के स्टूडेंट आपके जा रहे हैं, चले गए हैं आपके स्कूल से, तो आप अगर TC उनकी दे रहे हैं तो यहाँ पर TC जनरेट का ऑप्शन है। TC आप जो बनाएंगे उसको अपलोड करके यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि स्टूडेंट को वेरीफाई कैसे करें। तो स्टूडेंट वेरीफाई करने के लिए छात्र छात्रा वेरीफाई करें, इस पर हमको क्लिक करना होगा। पॉपअप ओपन होकर आएगा कि क्या छात्र छात्रा की जानकारी सही है, यदि हाँ तो ओके बटन पर क्लिक करें, अन्यथा कैंसिल पर क्लिक करें। तो आप एक बार डाटा जो दिया हुआ है इसको चेक कर लें, अगर डाटा सही है बच्चे का तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है, ऐसा आपके सामने मैसेज पॉपअप होगा। इस पर ओके पर क्लिक कर देंगे, ये वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे ही ये वेरीफाई हो जाएगा आपके सामने देखिए यहाँ पर टोटल स्टूडेंट और नंबर ऑफ वेरीफाइड स्टूडेंट दिखने लगेंगे। और देखिए जिस छात्र या छात्रा को हमने वेरीफाई किया है वो यहाँ पर दिखने लगेगा कि छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एडिट क्लास की। अगर क्लास एडिट करनी है तो आप एडिट क्लास पर यहाँ पर क्लिक करके
यहाँ पर क्लास नेम आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका विद्यालय क्लास 1 to 5 होगा तो यहाँ क्लास 1 to 5 के ऑप्शन दिखेंगे, अदरवाइज क्लास 1 to 8 के ऑप्शन दिखेंगे। इसी तरह जिस भी तरीके का आपका विद्यालय होगा वैसे ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे। वैसे आप क्लास सेलेक्ट करके यहाँ पर सुरक्षित करे पर क्लिक कर देंगे, आपके बच्चे की जो क्लास है वो एडिट हो जाएगी। इसी प्रकार एडिट एसआर नंबर का ऑप्शन है। अगर एसआर नंबर आपको एडिट करना है तो यहाँ पर देखिए जो आपके विद्यालय में जो पहले से एसआर नंबर है बच्चे का वो आपको यहाँ पर शो होगा, और न्यू एसआर नंबर अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पर न्यू एसआर नंबर डालकर सुरक्षित करे पर क्लिक कर सकते हैं। आपके बच्चे का एसआर नंबर भी एडिट हो जाएगा। बच्चा ये विकलांग है, अगर आप इसको मार्क करना चाहते हैं तो मार्क एच CWSN फॉर समर्थ पर क्लिक करके आप बच्चे को मार्क कर सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं, अगर बच्चा बिना टीसी लिए हुए गया है तो उसको हमको कैसे डिलीट करना है। यहाँ पर टीसी जनरेट ऑब्लिक डिलीट ऑप्शन है, इस पर हमको क्लिक करना है। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, उसका यूनिक नंबर, क्लास दिखेगी। अब यहाँ पर रीजन आपको डालना होगा कि किस वजह से आपके यहाँ से जो बच्चा गया है उसका रीजन क्या है। जब आप सेलेक्ट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। डुप्लीकेट पंजीकरण, कक्षोन्नत हो गई है, अपने घर के कार्यों में लगा रहना, गरीबी के कारण, कचरा बिनना स्टेशन, बस स्टेशन आदि पर, गैराज फैक्ट्री में काम करना, ईंट भट्टों व खदानों में काम करना, पलायन, आकस्मिक निधन, गंभीर दिव्यांगता, परिवार घुमंतु होने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण, या टीसी जनरेट। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको जो सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ टीसी जनरेट का जो ऑप्शन है वो देखिए यहाँ पर चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप कमेंट पर कोई भी कमेंट आप डाल सकते हैं कि किस वजह से बच्चा यहाँ आपके विद्यालय से गया है। आप कमेंट भी डाल सकते हैं। सेव पर क्लिक कर देंगे। देखिए सेव पर क्लिक करने के बाद ये आएगा स्टूडेंट टीसी जनरेट सक्सेसफुली, इस पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। कैसे जानेंगे कि बच्चा डिलीट हो गया है या नहीं हो गया है, चूँकि हमने डिलीट कर दिया है तो इसके लिए क्या करेंगे, लर्निंग आउटकम देखिए लेफ्ट पे आपके लर्निंग आउटकम ऑप्शन है। लर्निंग आउटकम ऑप्शन पर जाके आप यहाँ पर जो कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट ऑप्शन जो आपको दिखेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होने के बाद ओपन होगा। और जब नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक कम दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए उस बच्चे का जो नाम था वो बच्चा जो था यहाँ से वो हट चुका है, यानी उस बच्चे की डिटेल जा चुकी है और वो बच्चा डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से आप बच्चे को डिलीट कर सकते हैं बिना टीसी जनरेट किए हुए। और अगर आपको टीसी जनरेट करनी है तो आप टीसी जनरेट के ऑप्शन पर जाएंगे, तब टीसी जनरेट के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको देखिए कमेंट का ऑप्शन रहेगा, और टीसी नंबर जो आप टीसी बनाएंगे उस टीसी का नंबर जो होगा और टीसी की जो डेट होगी वो डालना होगा, और उस टीसी सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर चूज फाइल में जाकर यहाँ पर फिर मीडिया में जाकर इसको अपलोड करना होगा। आप अपलोड करके सेव पर क्लिक कर देंगे तो बच्चे की टीसी जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से आप टीसी भी जनरेट कर सकते हैं अगर बच्चे की आप टीसी भी जनरेट करना चाहें तो। अब अगला ऑप्शन आता है कि अगर हम कोई बच्चा हमारे यहाँ आ रहा है, जैसे मान लीजिए कंपोजिट विद्यालय में क्लास 5 के बाद 6 में आएगा, या किसी प्राइमरी स्कूल से कोई बच्चा जूनियर में आ रहा है क्लास 6 में, 5 पास आउट होने के बाद 6 में आएगा, या किसी भी प्राइमरी स्कूल में क्लास 4 या 3 या 2 में बच्चा अगर किसी दूसरे प्राइमरी विद्यालय से आ रहा है तो उस बच्चे का हम नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। उस बच्चे का न्यू रजिस्ट्रेशन आप जैसे पहले करते थे प्रेरणा डीबीटी ऐप पर, तो अब आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अब आपको सिंपली बच्चे को ट्रांसफ़र करना है। रजिस्ट्रेशन उसी कंडीशन में करना है जब कोई बच्चा प्राइवेट विद्यालय का है, अगर वो आपके किसी भी क्लास में आ रहा है तो उस बच्चे का नया रजिस्ट्रेशन करना है। अगर प्राइमरी या जूनियर से आ रहा है तो आपको ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है और स्टूडेंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर कि अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ आया है तो उसको ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। स्टूडेंट ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद ये नया पेज ओपन होके आ जाएगा। जिस बच्चे को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस विद्यालय का यूडाइस कोड आपको पता होना चाहिए। अगर आपको विद्यालय का यूडाइस कोड नहीं पता है, जो उस विद्यालय का जनपद हो वो जनपद सिलेक्ट करेंगे,
और रूरल का है या अर्बन का है वो आप सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे उस विद्यालय का जहाँ से बच्चा आ रहा है, और उसके बाद विद्यालय किस प्रकार का है, प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है या कंपोजिट है, ये आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद विद्यालय के ऑप्शन कई सारे आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें से उस विद्यालय को सेलेक्ट कर लेंगे जिस विद्यालय से वो बच्चा आ रहा है। उस बच्चे की क्लास सेलेक्ट करनी है, यानी जो बच्चा आपके यहाँ आ रहा है उस बच्चे का क्लास क्या है उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर उस विद्यालय के सारे बच्चे जो क्लास 2 के हैं वो आपको दिखने लगेंगे। आपको जिस बच्चे को आपको ट्रांसफ़र करना है उस बच्चे को आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। या इसका एसआर नंबर दिया है, इसको जिस दिन स्थानांतरण का दिनांक, जिस दिन इसकी टीसी वहाँ से जारी की गई है वो टीसी का दिनांक यहाँ पर डाल देंगे बच्चे का। ठीक है, यहाँ पर कैलेंडर ओपन होगा। कैलेंडर ओपन होने के बाद आप यहाँ पर जो भी डेट हो आप डेट डाल सकते हैं। लेफ्ट साइड में है वर्तमान विद्यालय में छात्र छात्रा की जानकारी, यानी जहाँ पे वो बच्चा था। राइट साइड में है स्थानांतरण विद्यालय में किए जाने वाली छात्र छात्रा की जानकारी, यानी जिस स्कूल में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं बच्चे को वो जानकारी डालनी है। यानी आप अपने स्कूल में बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो राइट साइड में वो जानकारी डालेंगे और लेफ़्ट साइड में उस बच्चे की जानकारी दी हुई ही रहेगी। तो आपको सिंपली टिक करना है, उसका जो टीसी जिस दिन जारी हुई है वो डाल देना है। उसके बाद आपको देखिए स्थानांतरण जनपद, जिस जनपद में स्थानांतरण हो रहा है वो दिया है, क्षेत्र, ब्लॉक और विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय की सारी डिटेल दी रहेगी। उसके बाद आप उसको किस क्लास में स्थानांतरण कर रहे हैं उसकी क्लास डालनी होगी। तो आप यहाँ पर कोई भी क्लास डाल सकते हैं, जिस क्लास में आप उस बच्चे को लेना चाहते हो वो क्लास आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद छात्र छात्रा के स्थानांतरण विद्यालय का एसआर नंबर, यानी जो अपने विद्यालय का जो आप नया एसआर नंबर उसको देंगे वो एसआर नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो आप अपने यहाँ का जो एसआर नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद छात्र छात्रा के स्थानांतरण का कारण, यहाँ पर देखिए स्थानांतरण का कारण क्या है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस बच्चे के लिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद छात्र छात्रा के स्थानांतरण का विवरण आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद छात्र या छात्रा का स्थानांतरण करें बटन पर आप क्लिक कर देंगे और इस तरीके से ये बच्चा जो है आपके विद्यालय में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप ये ध्यानपूर्वक करिएगा कि यहाँ पर जो एसआर नंबर डालेंगे वो आप अपने विद्यालय का ही डालेंगे यहाँ पर राइट साइड में। अब देखिए, अगर बच्चे की जानकारी आपको लेनी है कि वो बच्चा ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ जो लर्निंग आउटकम ऑप्शन लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ स्टूडेंट ट्रांसफ़र एनालिसिस पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट ट्रांसफ़र एनालिसिस पर क्लिक करने के बाद जिस बच्चे को आपने ट्रांसफ़र किया है उस बच्चे की डिटेल, उसका नाम, फादर नेम, मदर नेम, उसका एसआर नंबर और नया एसआर नंबर जो आपने दिया है वो सारा यहाँ पर दिखने लगेगा। पुराना डिस्ट्रिक्ट, इसका पुराना ब्लॉक क्या था, पुराना स्कूल का नाम, पुरानी क्लास क्या थी, इसका रीजन दिया हुआ रहेगा कि स्टूडेंट ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली, यानी ये बच्चा जो है ट्रांसफ़र हो गया है। किस डेट को ट्रांसफ़र हो गया वो डेट भी यहाँ पर दी रहेगी। तो इस तरीके से आप बच्चे को चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चा जो आपने बच्चा ट्रांसफ़र किया है अपने विद्यालय में वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25, अगर कोई बच्चा बाहर से आया है, बाहर से मतलब किसी प्राइवेट विद्यालय से आपके प्राइमरी या जूनियर या कंपोजिट विद्यालय में आ रहा है, तो उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन हम नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25, ये इस पर आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें दिया रहेगा सर्वप्रथम विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को वेरिफिकेशन करें, उसके उपरांत ही नवीन पंजीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले सभी बच्चे को वेरीफाई कर लें। ये सारे बच्चों को जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आप नए बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो बच्चे का नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इससे रिलेटेड वीडियो हमने पहले बना रखा है। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।